टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी आपकी इस स्टडी बेस को अप्लाई करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके? अच्छा, जो जैसे मैंने बताया कि मैंने कंसल्टेंट हायर किया था, जी। तो मेरे अलग कंसल्टेंट की जो मिनिमम फीस थी कितनी CGPA हो के जहाँ बच्चा अप्लाई कर सकता है? आपकी मिनिमम 2.8 होनी चाहिए कि आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में आके आप यहाँ पे पढ़ सको। तो मेरी 3.5 थी, तो उसने 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो मुझे 3 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। डबल डिग्री प्रोग्राम है। ज़बरदस्त। डबल डिग्री प्रोग्राम का मतलब ये है कि एक साल आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे और एक साल जो है इससे जो कंबाइंड होगी यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके पढ़ोगे दूसरे कंट्री में। दूसरे कंट्री जर्मनी में? यानी मेरा जो प्रोग्राम है वो मैंने जाना है अगले साल, यानी कि अगले ही मंथ में जो है मैं जर्मनी जा रहा हूँ, और एक साल मैंने जर्मनी जाके पढ़ा। ड्यूरिंग स्टडी आप पाकिस्तान जा सकते हैं, अपनी कंट्री में वापस जा सकते हैं? ड्यूरिंग स्टडी आपने अप्लाई करना है, तो यूनिवर्सिटी पे पहले आपने चेक करना है कि कौन से प्रोग्राम इंग्लिश में है, उसके बिहाफ पे आप अप्लाई। यहाँ पर पहुँचा था तो एक साल की ये देते थे 7,200 यूरो। ठीक है। अब जो मैंने दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाए, दोबारा से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो इनके जो नए डॉक्यूमेंट्स आए उसमें इन्होंने मेंशन किया है हम जो प्राइस है वो बढ़ा रहे हैं, 7,200 से बढ़ा के हम कर रहे हैं 7,600 यूरो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदील जमील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम खड़े हैं अपने ही सिटी पोर्दनोने के अंदर, अपने ही इलाके की यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्दनोने। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कराची से आमिर भाई, जो कि पाकिस्तान से चल के यहाँ पर आए हैं स्टडी बेस के ऊपर। आज मैं आप दोस्तों को, जितने भी दोस्त देखने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी हैं, तो अगर बड़े देख रहे हैं तो अपने बच्चों तक ये वीडियो लाजमी सेंड करें और उनको भी ये पैगाम पहुंचे कि वो कैसे स्टडी बेस के ऊपर ईजीली यहाँ पर आ सकते हैं। आज ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आमिर भाई की स्टोरी से जानेंगे कि आमिर भाई कैसे आए हैं, क्या तरीकाकार है। सबसे पहले तो आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और यूनिवर्सिटी का, हमने यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, सब हैरियत है। आमिर, आप हमारे देखने वालों को, दोस्तों को, सबको ये बताएं कि आपने कैसे, आपका ये विजन बना कि आप यूनिवर्सिटी में बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं और इटली का रुख आपने किया, क्या सीन हुआ था? अच्छा, सबसे पहले मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग वो मैंने कंप्लीट की NED कराची यूनिवर्सिटी से। फिर वहाँ उसके बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं तकरीबन 2 साल मैंने कराची में जॉब भी की है। उसके बाद मैंने कहा कि मेरा जो कैरियर है ना वो रुक सा गया है, आपको आगे जो है ना अपनी स्टडी परस्यू करनी है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मास्टर्स करना पाकिस्तान से, इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा बंदा बाहर से करे। ज़ाहिर है कि आपको एज मिल जाता है पाकिस्तान में भी, अगर आप जॉब करना चाहो वापस जाके, तो आपको एक एज मिलता है कि आप बाहर से पढ़ कर आए हो, बाहर के कल्चर को एडॉप्ट कर आए और ज़्यादा कुछ सीख कर आए हो। तो मैंने सोचा कि बाहर क्यों ना अप्लाई किया जाए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आप स्टूडेंट हो तो आपको स्कॉलरशिप पे आपको फ्री में एजुकेशन देती हैं और प्लस आपको स्टाइपेंड देती हैं यहाँ पर आके रहने के लिए। ज़बरदस्त। आमिर, आप मुझे यहाँ पे एक छोटी बात बताइएगा कि आपको ये पता था कि आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, आप स्कॉलरशिप पे आप यहाँ पे आएंगे? अच्छा, मैंने सुना तो था कि स्कॉलरशिप इस तरह का कोई चक्कर होता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि मास्टर्स का पहले तो कोई प्लान नहीं था। फिर जब सोचा कि करना है तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जाके इसके बारे में स्टडी कर सकूं, सर्च कर सकूं, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था और वहाँ के ज़िम्मेदारी जो वो ज़्यादा थी, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो फिर मैंने कंसल्टेंट को हायर किया कि फिर उसने मुझे गाइड किया कि आप अगर यहाँ पे अप्लाई करते हो इटली पे ख़ास तौर पर, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, स्टाइपेंड है, फिर उसके बाद आपकी फ़ीस जो है वो भी नहीं है। तो मैंने कहा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए। एक सवाल दोस्तों के लिए, आपने पहले एडमिशन अप्लाई किया था या पहले स्कॉलरशिप अप्लाई की थी? अच्छा, सबसे पहले आपको एडमिशन अप्लाई करना होता है। पहले आपको एडमिशन मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बिहाफ पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ आकर करेंगे कि पाकिस्तान से ही करेंगे? नहीं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी एप्लीकेशन है, ये सारी कुछ पाकिस्तान से ही होंगी। सबसे पहले आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? अगर आपने इंजीनियरिंग पे ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड ना हो, साइंस, मेडिकल कुछ भी हो, आपने उस पर किया हुआ है, तो आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी से वो अटेस्ट हो। फिर उसके बाद आपका FSC, HSC, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपका अटेस्ट होना चाहिए। फिर उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि कहती हैं हमें आइल्स चाहिए। तो अगर आपके पास आइल्स मौजूद होगा तो आपका जो प्रोफाइल है वो रैंक हो जाएगा अप में, दूसरों के मुकाबले में आपकी प्रोफाइल को तरजीह दी जाएगी कि आपके पास आइल्स भी मौजूद है, आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी के साथ बोल सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है। फिर आपने डेडलाइन के अंदर अप्लाई कर देते हो तो फिर आपको पता लगता है कि इस समय के बाद आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। वो रिजेक्शन या फिर एक्सेप्टेंस जो भी होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाता है, वो मेल आती है। वो मेल के थ्रू आपको गाइड कर देते हैं कि ये हमारी लिस्ट लग गई है, इसमें देख लें अगर आपका नाम है या नहीं है।
जी ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अच्छा, ये एडमिशन प्रोसीजर हो गया। फिर उसके बाद आप जाते हो स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो इशू होता है ना जी। कि हमने आपको एडमिशन दे दिया, वो एक प्रॉपर एक लेटर हेड में मौजूद होता है, वो आप सबमिट करवाते हो। फिर जो स्कॉलरशिप की रीजनल बॉडी यानी कि वेबसाइट अलग होती है स्कॉलरशिप के लिए, वहाँ जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आप वो वाला लेटर सबमिट करते हो। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में जो हम खड़े हैं, इसकी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उसका नाम बता दें, ताकि दोस्तों को जो भी इस कोर्स के लिए आना चाहते हैं ताकि वो अप्लाई कर सकें। अच्छा, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये है यूनिवर्सिटी ऑफ त्रियस्ते, ठीक है। और इसमें प्रोग्राम जो है मेरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का है। ठीक है। यहाँ पे मैं 2 साल का मास्टर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ये बॉडी है स्कॉलरशिप बॉडी, जिसका नाम है ardis.com, ARDIS.com। ये इनकी वेबसाइट है। अगर जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो इन्हें इस वेबसाइट पे जाके जो है ना एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो कैसे, कौन सी वेबसाइट है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ त्रियस्ती की वेबसाइट है units.com.it। तो वहाँ पे जाके जो है ना आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पे अप्लाई करो। इनकी जो कॉल से जो आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ये स्टार्ट हो जाती है दिसंबर से। जी। दिसंबर से मार्च तक जो है ना आपके डेडलाइन होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस पे, तब आपको एडमिशन मिल जाता है। ज़बरदस्त। एडमिशन के हवाले से हम एक अलग वीडियो बनाएंगे स्पेशली भाई के साथ ही, तो आपको सून बताएंगे कि आप एडमिशन कैसे अप्लाई करेंगे, क्या सीन है। वेल इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया? फिर उसके बाद आपका फ़ाइल आते हैं वीज़ा फाइलिंग। जी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को एडमिशन आसानी से मिल जाता है, स्कॉलरशिप पे नाम भी आ जाता है, लेकिन वीज़ा फाइल करते हुए बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रुक जाता है। सबसे मेन जो बड़ा मसला है ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो ये है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपने दिखानी होती है वीज़ा फाइल करते हुए कि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा यहाँ पर आके। तो आप दिखाते हो कि मेरे बैंक के अंदर इतनी अमाउंट है जो कि अब 22 से 24 लाख के दरमियान हो गई है, कि आपने ये अमाउंट शो करनी होती है अपने बैंक अकाउंट में कि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो मेरे पास ये इतने पैसे मौजूद हैं, मैं अपने एक्सपेंस इस तरह कवर करूँगा। अगर आपके अपने अकाउंट में नहीं है तो आप वालिद साहब का भी अकाउंट शो कर सकते हैं, वालदा का भी कर सकते हैं, आप फैमिली मेम्बर्स के किसी एक बंदे का भी शो कर सकते हैं, लेकिन उसके अकाउंट का बिहेवियर ऐसा हो, ये ना हो कि आपने 2 दिन पहले जो है ना 24 लाख अकाउंट में डाल दिया और पहले ज़ीरो था। ठीक है। तो शक व शुबात पैदा हो जाते हैं, वीज़ा रिजेक्शन आ जाती है। इस तरह कंटिन्यूस बिहेवियर होना चाहिए, हर महीने 1 लाख 2 लाख 3 लाख नॉर्मल जो बिहेवियर होता है ना आपके अकाउंट का, कि आप डाल रहे हो निकाल रहे हो, आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, तो इस तरह का अकाउंट का बिहेवियर होगा तो इंशाल्लाह रिजेक्शन नहीं आएगी वीज़ा फाइलिंग की। इंशाल्लाह। नेक्स्ट। फिर उसके बाद जब आप वीज़ा फ़ाइल कर देते हो, यहाँ पे कराची में जो है इंटरव्यू और उसके अलावा अपॉइंटमेंट, ये दोनों चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई करते हो तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी है, आपका इंटरव्यू भी होता है वीज़ा फ़ाइल करते हुए। तो ये बहुत बड़ा इशू है इस्लामाबाद एम्बेसी का, कि 3-4 साल से ये बड़ा चक्कर चल रहा है। ये वाकई की कहता है, बहुत से स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा है। मेरे कमेंट भी आया था, मैंने कमेंट पिनिट भी किया है कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बहुत इशू है, लाइक लेने देने वाला सिस्टम है और अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। भाई कराची से करवा लें, कराची में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के आप बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट। तो जब आप अपॉइंटमेंट नहीं है, ये सारे कुछ नहीं है, आप बस जाते हो, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होता है। वो कहते हैं आपका 3 महीने के ड्यूरेशन है, 3 महीने के अंदर आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। हम इटालियन एम्बेसी से बात करेंगे कि ये इसको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, इसके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इसको वीज़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो फिर वो एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है, तो आपको कॉल करके बता देते हैं कि ये आपका पासपोर्ट आ गया या फिर आपका वीज़ा आ गया, आप आके कलेक्ट कर लें। तो ये ड्यूरेशन 3 महीने का होता है, लेकिन मुझ जैसा जो लकी होता है ना उसको 1 महीने के अंदर भी मिल जाता है। माशाल्लाह। तो मुझे जो वीज़ा है जिस दिन मैंने फ़ाइल किया था उसके एग्जैक्ट 1 महीने के बाद कॉल आ गई थी कि आप अगले दिन आके अपना वीज़ा एक्सेप्ट कर लें। ज़बरदस्त। अब यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट बताएं कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी आपकी इस स्टडी बेस को अप्लाई करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके। अच्छा, जो जैसे मैंने बताया कि मैंने कंसल्टेंट हायर किया था, जी। तो मेरे अलग कंसल्टेंट की जो फ़ीस थी वो ही तकरीबन टोटल जो है ना 3 लाख रुपए थी। ठीक है। अगर आप आइल्स देते हो तो 50,000 उसके रख लो। फिर उसके बाद वीज़ा फाइलिंग और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन और अटेस्टेशन करवानी होती है, तो 50,000 उसके, ये 4 लाख अलग हो गए आपके। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी टिकट, 1.5 लाख की टिकट आपकी पड़ जाती है, और तकरीबन आप जो है ना 1,000 यूरो यहाँ इटली आते हुए अपने पास लेकर आओ, ताकि कुछ महीने जो एक्सपेंसेस हैं वो आप बेयर कर सको। तो टोटल मेरा जो खर्चा आया था वो टोटल 7 लाख आया था। अब वो 7 लाख रुपए। अब वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की लाइफ के हिसाब से कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहता है और उसके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से।
ज़बरदस्त। पाकिस्तानी 7 लाख रुपए में विद कंसल्टेंसी आप इटली में आ जाते हैं स्टडी बेस के ऊपर। अभी ये जो आपने कोर्स लिया है, इस कोर्स का एक दफ़ा नाम फिर दोबारा बताइएगा। अच्छा, मेरा जो कोर्स है ये है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। अच्छा, जब मैं अप्लाई कर रहा था ना तो मेरे कंसल्टेंट ने बताया हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि मेरी CGPA जो है वो 3.5 थी। 3.5 का मतलब है कि आप बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। तो मिनिमम कितनी CGPA हो के जहाँ बच्चा अप्लाई कर सकता है? आपकी मिनिमम 2.8 होनी चाहिए कि आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में आके आप यहाँ पे पढ़ सको। तो मेरी 3.5 थी, तो उसने 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो मुझे 3 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। आपको पता ही होगा सेपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ भी मेरा एडमिशन हो गया था। माशाल्लाह। एक जिनेवा यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी हुआ था, और एक यहाँ पे। लेकिन मैंने रोम को छोड़ के ये वाली इसीलिए सेलेक्ट किया कि ये जो मेरा प्रोग्राम है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ये डबल डिग्री प्रोग्राम है। डबल डिग्री प्रोग्राम का मतलब ये है कि 1 साल आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे और 1 साल जो है इससे जो कंबाइंड होगी यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके पढ़ोगे दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री जर्मनी में। यानी मेरा जो प्रोग्राम है वो मैंने जाना है अगले साल, यानी कि अगले ही मंथ में जो है मैं जर्मनी जा रहा हूँ, और 1 साल मैंने जर्मनी जाके पढ़ना है। ठीक हो गया। तो ये जो डबल डिग्री प्रोग्राम होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक कंट्री से तो अवेयर हो जाते हो, उसके कल्चर को देख लेते हो, लेकिन आपको एक्सप्लोर करने का फ़ायदा होता है दूसरे कंट्री भी, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपकी डिग्री में भी ये लिखा होता है आपने इस यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा है और इस यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो वो जो फ़ैसला था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक ही है। अब आगे जाते हैं जर्मनी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि और ज़्यादा बेहतरी होगी। माशाल्लाह। और आप जब यहाँ पे आए हैं स्टडी बेस के ऊपर, आपको यहाँ पे कितनी देर का वो स्टडी जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कितनी देर के मिले? वो जो आपको वीज़ा लग कर आता है, आपने यहाँ पर आके वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं, तो आपको परमिशों से जोड़ने मिल जाती है स्टूडेंट की, कस्तूरे से। वो आपको देते हैं 1 साल का। ठीक है। तो जब आपको 1 साल की डेडलाइन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं, जो कि एक लिमिट होती है, कम से कम ये तो आपने पास करने। कुछ बच्चे होते हैं नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट ये इतने पेपर होते हैं कि आप आसानी से क्लियर कर सको, तब जाके आपको स्कॉलरशिप भी दोबारा अगले साल के लिए मिल जाती है, और आपके डॉक्यूमेंट जो वो भी रिन्यू हो जाता है अगले साल के लिए। ज़बरदस्त। और वो जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या हमें जब स्टडी कर रहे हैं हम उसकी बेस के ऊपर विद इन स्टडी के दौरान ड्यूरिंग स्टडी आप पाकिस्तान जा सकते हैं, अपनी कंट्री में वापस जा सकते हैं? ड्यूरिंग स्टडी क्या, मेरा ख्याल है कि जब जिस महीने आप यहाँ पर आते हो, आपने एडमिशन कर लिया, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली, आप अपने प्रोफेसर से बात करो, कुछ इमरजेंसी है या फिर इस तरह का कुछ चक्कर है, आप अगले महीने पाकिस्तान जा सकते हो। ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इटली आ गए तो अब आप कहीं जा नहीं सकते। आप प्रॉपर वीज़ा लेकर आए हो, आप अगले दिन चाहो आप दोबारा चले जाओ, आप वीकेंड पे हर हफ्ते पाकिस्तान जाना चाहो, आपकी मर्ज़ी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार जाना चाहते हो। डिपेंड करता है। और आपका ये जो सब्जेक्ट है ये इंग्लिश के अंदर है, ऐसे ही है? ऐसा ही है। इस यूनिवर्सिटी में जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, इस यूनिवर्सिटी में वाहिद ये सब्जेक्ट है जो इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, एक दफ़ा फिर बता दें ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछेंगे हम फ़लाँ चीज़, फिर दोबारा से बता दें। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश के अंदर है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। जब भी आपने अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी पे पहले आपने चेक करना है कि कौन से प्रोग्राम इंग्लिश में है, उसके बिहाफ पे आप अप्लाई करोगे। ये ना हो कि आप अप्लाई कर लो और आपको पता ही ना हो वो इटालियन में है या फिर इंग्लिश में, तो आपके पैसे भी, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जब अप्लाई करते हो तो आप पैसे मांगते हैं, वो एडमिशन फ़ी होती है, तो वो पैसे भी ज़ाया होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि वो इंग्लिश में है या फिर इटालियन में। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, कितनी स्कॉलरशिप है टोटल ऑफ द ईयर, जितनी भी मुकम्मल स्कॉलरशिप है 1 ईयर की, कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे जब लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था, जब मैं यहाँ पर पहुँचा था, तो 1 साल की ये देते थे 7,200 यूरो। ठीक है। अब जो मैंने दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाए, दोबारा से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो इनके जो नए डॉक्यूमेंट्स आए उसमें इन्होंने मेंशन किया है हम जो प्राइस है वो बढ़ा रहे हैं, 7,200 से बढ़ा के हम कर रहे हैं 7,600 यूरो। अब जो है ये स्कॉलरशिप देंगे 1 साल के लिए 7,600 यूरो। और उसके लिए आपको वो कुछ टेस्ट हैं जो क्लियर करने पड़ेंगे, देन ही आप वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, ऐसे ही है? टेस्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आप यहाँ पर आके एडमिशन करवाते हो, फिर आपके पास लीज कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो आपके नाम पे हो वो कॉन्ट्रैक्ट 10 महीने का एटलीस्ट, तो वह तमाम डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाते हो तो 1 साल की स्कॉलरशिप आपकी पक्की हो जाती है। अब नेक्स्ट साल के लिए जब आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो जाहिर है वो प्रूफ मांगते हैं, आपने 1 साल यहाँ पे पढ़ा है, आपने पेपर भी क्लियर किए कि नहीं किए, तो एटलीस्ट कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं हमारे लिए जो 30 क्रेडिट आवर्स हैं, कम से कम आपने वो पास करने, तो आपके अगले साल के लिए स्कॉलरशिप लग जाती है। और बहुत आसानी से लोग, बहुत आसानी से स्टूडेंट इसको इजीली अवेल कर लेते हैं। जितने भी पाकिस्तान से गर्ल्स एंड बॉयज़, छोटे बड़े जो भी स्टडी बेस पे स्टडी कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर पे अपने स्टूडेंट्स को जितने भी हमारे पाकिस्तान में हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप स्टडी बेस के ऊपर लाजमी बाहर ज़रूर आएँ। उसकी रीज़न क्या है, ये है कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े अल्लाह वाले उसके बाद उलमा कराम, उसके बाद जितने भी स्कॉलर्स गुजरे हैं, जैसे अल्लामा इकबाल हैं, कायद अज़म हैं, और जितने भी बड़े बड़े हैं, इतने ज़्यादा नाम है कि मैं नाम लेने बैठ जाऊँ तो यहाँ पे टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नाम ख़त्म नहीं होंगे। जितने भी बड़े बड़े हमारे अदारे हैं, हर कोई पाकिस्तान से बाहर आता है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, और यहाँ से तालीम हासिल करके हम अपने मुल्क में जाके अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। क्योंकि एक जो माइंड है ना, ये माइंड खुल जाता है, इसकी ये जो कुड़ी है ये खुल जाती है, और आप अपने मुल्क में बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं, अपने आप के लिए कर सकते हैं, अपनों के लिए कर सकते हैं, और अपने वतन के लिए कर सकते हैं, और अपने इस्लाम के लिए कर सकते हैं। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाजमी बाहर अप्लाई करें जहाँ तक हो सकता है। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं हर यूनिवर्सिटी में जाऊँगा ज़रूर, हर एक से पूछ के आप लोगों तक हर तरह की इंफॉर्मेशन फ्री में आपको दूंगा। अब आपका काम है कि आप खुद अप्लाई करें, और खुद अप्लाई करके आप बाहर आएँ, और आप भी पढ़ सकें, और पढ़ के ज़िंदगी में अच्छे काम कर सकें अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, और अपने इस्लाम के लिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा भाई। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट इनके साथ यूनिवर्सिटी की वीडियो में, ये यूनिवर्सिटी आपको दिखाएंगे। तब तक आप हमें दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।